दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक सभागार से आप सबको प्रणाम करता हूं। वो भारत भूमि जो मानव सभ्यता के 50,000 वर्षों तक शिखर पर रही, जिसके उत्तर में हिमालय की कंदरों और गुफाओं में ऋषियों के ज्ञान को और वेदों की ऋचाओं को एशिया के साथ साथ बादीपों ने सुना, जिसके दक्षिणी राज्य भारत की संस्कृति के केंद्र बिंदु बने तो जिसके उत्तरी राज्य भारत की कूटनीति के इतनी बड़ी संस्कृति और सभ्यता वाले, जिसकी सिद्ध सभ्यता ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, उसको हमने अपनाया। और इसीलिए आज जब यह ऐतिहासिक सभागार जहां पर पूरा भारत बैठा हुआ है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और आज हम राष्ट्रीय नेताओं के जीवन पर चिंतन कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक आवाज आ रही है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई दृढ़ता है, वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, तो आकाश जैसी विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला दुनिया का परम वैभवशाली जगत गुरु विश्वगुरु कोई देश जाना जाता है तो मेरा भारत देश जाना जाता है। उस पर हम सबको गौरव है और होना भी चाहिए। और आज ये ऐतिहासिक सभागार भी, इन दीवारों पर उभरे हुए राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भी इस बात की याद दिला रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने के बाद इन राजनेताओं को सजोने का प्रयास किया है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है। और आज पूरा भारतवर्ष बैठा है मेरे सामने, नवयुवा भारत और नारी शक्ति आकार ले रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत कोई सामान्य देश नहीं है। हम दुनिया में इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, अपितु हम दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं कि भारत देश ने दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के चलाने वाले नीति, सिद्धांत और मानवीय मूल्य दिए हैं। हम संस्कारों के देश हैं। हमारा भारत एक गौरवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के इस लोकतंत्र के अधिष्ठाता ओम बिरला जी को, जिन्होंने इस सदन में संस्कारों की एक नई परंपरा का उद्गम किया है और पूरा विश्व भारत की तरफ आशाओं की निगाहों से देख रहा है। यही वो मस्तिष्क है, यही वो युवा भारत है जो आगे चल करके 21वीं सदी में भारत की सदी बनाएगा। और मैं अंत में जाते जाते इतना कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व को भारत से उम्मीदें हैं। सूरज की छोटी छोटी किरणें यहां से निकलेंगी और आने वाला समय भारत का समय होगा। और जाते जाते कि अगर आए दुश्मनों का सैलाब तो अपने खून से इंकलाब लिख देना, मैं भारत मां का बेटा हूं, मरूं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विनय कुमार।